हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी। लेकिन मुझे लगा कि वो जो है आपकी एक्सरसाइज या चैप्टर क्लास में बढ़िया हो पाएगा, तो हो उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे स्कूल खुल जाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे। तो उससे पहले हम 6 चैप्टर करेंगे पहले। तो 6 चैप्टर के साथ साथ हम 4 चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर हमारा हो चुका है। तो जो 6 चैप्टर में देखिए क्या है, इसमें है आपका ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग हम सम करेंगे। तो ट्रायंगल को पहले आप समझो। जैसे जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो आपको इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी समझनी है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क होता है? जब दो ट्रायंगल या दो फिगर्स देखने में एक जैसी हों, वो होती है सिमिलर। और जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब वो एग्जैक्टली उनकी जो शेप है वो बराबर हो। जैसे आप इसको इस तरह समझो कि जो सर्कल होते हैं, जैसे ये मैं सर्कल बनाता हूँ, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, इसका रेडियस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो फिगर्स सिर्फ ट्रायंगल ही लें, हम सर्कल भी ले सकते हैं। एक सर्कल और मैंने लिया, इसका रेडियस 1.5 है। तब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ये सिमिलर है, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, इसका 1.5 है। देखने में शेप तो एक जैसी है ना इनकी, तो ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, जैसे मैं एक और बनाऊं, ये मैंने सर्कल बनाया, इसका रेडियस 1 है। अब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों क्या है? सिमिलर है। यानी सिमिलर में साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ये दोनों हैं तो सर्कुलर ना, इसलिए ये सिमिलर हो गए और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह ट्रायंगल होते हैं या कोई और भी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो इसमें एक्सरसाइज 6.1 में आपका जो फर्स्ट सम है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए, फर्स्ट जो है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जैसे मैंने अभी आपको फिगर से समझाया था कि सभी सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट कौन से होंगे? जिनके रेडियस सेम होंगे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सिमिलर आएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। सेकंड है, ऑल स्क्वेयर्स आर। अब सभी स्क्वेयर्स भी, अब स्क्वेयर आपको पता होगा, स्क्वेयर में क्या होता है? सभी साइड्स बराबर होती है, तो सभी स्क्वेयर भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। थर्ड देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्रायंगल सभी सिमिलर होते हैं? आइसोसेल्स या इक्विलेटरल? आइसोसेल्स कौन से होते हैं? जिसमें एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल कौन से होते हैं? जिसमें सभी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। टू पॉलीगन का मतलब जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, वो भी तो पॉलीगन ही होते हैं। जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स होती है ना, वो सभी क्या होते हैं? पॉलीगन ही होते हैं। तो दो पॉलीगन जिनकी साइड्स की जो काउंटिंग है वो सेम है, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल है, वो सिमिलर कब होंगे? इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आपको बताता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे अब मैं बता, जैसे आपका एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और है, मान लो ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। अब जैसे ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का है। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये डी ई एफ। तो क्या होगा? देखो, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी है,
बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, सी का कोरस्पॉन्डिंग एफ है, तो ये आपस में बराबर होंगे तब क्या होगा, वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर का साइन मैंने बताना भूल गया, सिमिलर का साइन ऐसा होता है इस तरह, और कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है, इस तरह। पहले इक्वल का साइन आता है, उसके बाद में इस तरह, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का, और अकेला ये वाला होता है सिमिलैरिटी का। ओके, ये साइन, ये नीचे लाइन नहीं आती, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। अगर इक्वल होगी फिर तो वो हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट, लेकिन यहाँ तो हमें क्या बताना है, सिमिलर के लिए बताना है पॉलीगन का, तो ये होगा प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। उसके बाद देखिए जो इसका सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। आपने एग्जांपल लेने हैं, सिमिलर फिगर के एग्जांपल आप खुद सोचना, नॉन सिमिलर फिगर्स के। जो सिमिलर फिगर्स हैं, जैसे मैंने बताया, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही सिमिलर होते हैं, कोई और जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है या सर्कल है या और पॉलीगन है, वो सभी क्या होते हैं, फिगर्स ही होती है, तो आप वो कंपेयर करना। नॉन सिमिलर फिगर्स, जो फिगर सिमिलर नहीं है। थर्ड, ये आप खुद करोगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये आप खुद करोगे। ओके, अब आगे देखो, जो ये आप जो एक्सरसाइज है खुद कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे 4.1 की रिवीजन। तो देखिए जो आगे वीडियो चलेगी वो एक्सरसाइज 4.1 की है, तो आप उसको समझ के रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो वीडियो वो आपको आगे दिखेगी वो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, तो आप प्रॉपर उसको समझ लेंगे, जिनको पहले समझ नहीं भी आई तो वो प्रॉपर समझ पाएंगे। ओके बेटा, तो देखो आगे। तो जो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, या इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था, आपको याद होगा। अगर हम इक्वल में 0 ना लगाएं तो क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था अगर सामने ये 0 ना आए। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c थी। अगर इक्वल में 0 आ जाए तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट सम है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने चेक करनी है, इसमें 7-8 पार्ट है इसके, आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर ये इस फॉर्म में आता है तब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करके इससे रिलेट करेंगे, इससे मैच करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x + 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को कैसे हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए x + 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। और जो राइट हैंड साइड है सामने, इसको सॉल्व कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों नंबर से, 2 को x से करोगे 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये तो आपको पता है कि बाहर जो नंबर होता है उनको दोनों नंबर से हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, सामने 2x - 6। तो देखिए हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। क्या होगा, x², देखिए ये प्लस 2x और प्लस 2x, ये तो आपको पता है कि अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का होगा, तो आप यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप 2x को इधर लेके आओ, बाद में कैंसिल कर देना, एक ही बात है।
उसके बाद +1, ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या बन गया, x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये सॉल्व हो गया जितना सॉल्व होना था। अब जैसे मैंने आपको बोला था इसके साथ इसको कंपेयर करके देखो, तो देखो ax², तो यहाँ पे ये 1x² है, उसके बाद यहाँ पे देखो bx है, यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं। तो अगर x वाली टर्म नहीं है तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि x² + 0x, क्यों 0x क्या होता है, 0 होता है, प्लस c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म 7 इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने मैच करने के लिए इस तरह हो सकता है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ये लिख देंगे। तो इसके बाद हम इसका 7th पार्ट करते हैं, देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखो x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। तो देखो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे ये स्क्वायर वाला था ना, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करने एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो। x + 2 का क्यूब यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का क्यूब करते हैं जो बीच में प्लस है, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद सामने देखिए, इसको भी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था वैसे ही कर लो। 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x² से 2x³ 2x को 1 से -2x। इसके बाद देखिए ये होगा x³ + 2 का क्यूब 8 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 2 = 6 x², और देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 × 3 = 12x 12x, सामने है 2x³ - 2x। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, क्या होगा, x³ ये x³ है, 2x³ - 2x³, यानी सेम पावर वाले हमने एक साथ लिख दिए। फिर देखो इसको एक बार छोड़ दीजिए, पहले बड़ी पावर लिखनी हमने, 6x² लिखेंगे, फिर 6x², और जो प्लस 12x 2x लेफ्ट हैंड साइड आके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x, और फिर प्लस 8, और तो कोई टर्म नहीं बची ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 सभी टर्म्स आ गई हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 0। अब देखिए x³ और ये सेम है, इसके बेस पावर सेम है, तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, -x³ माइनस की वैल्यू बड़ी थी ना, फिर 6x² और 12x और 2x ऐड करेंगे, दोनों प्लस के हैं, +8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब इससे कंपेयर करो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इससे कंपेयर करके देखो। यहां देखो ये ax² है, यहां पे क्यूब आ गया, तो ये तो इसके बराबर नहीं है। अगर हम देखते हैं कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप खुद लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो
इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। जो इस फॉर्म में होंगे वो तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सभी को सॉल्व करना आपने, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन अभी मैं कराता हूं। इसका सेकंड सम देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ सिचुएशन दी हैं या स्टेटमेंट्स दी हैं, तो आपने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। यानी किस फॉर्म में छोड़ना आपने, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में करके आपने छोड़ देना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया क्या है, 528 स्क्वायर मीटर है। देखिए इसको स्क्वायर मीटर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं बोलना, स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मीटर्स में है। इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। देखिए जो आपको पता होगा, रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो देखिए ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि मोस्टली लेंथ जो है वो बड़ी होती है ब्रेड्थ से, ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन हम मोस्टली लेंथ को ही बड़ा लेते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है ना, लेंथ वो ब्रेड्थ से ट्वाइस से 1 मोर है। ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो अगर इसको हम x लें, तो यानी ये ब्रेड्थ को x ले लें, तो लेंथ क्या होगी, इसके 2 गुने से, ट्वाइस से 1 ज़्यादा, 2x + 1, ठीक है, मीटर्स में। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो एज्यूम करना है हमने, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, या प्लॉट लिख दो, ऑफ द प्लॉट। हमें पता है ना रेक्टेंगुलर है, इसलिए कहाँ गया रेक्टेंगुलर, तो आप यहां लिखना चाहो लिख सकते हो, x मीटर्स, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंड है ना, इसलिए हमने पहले ब्रेड्थ को एज्यूम किया है, लेट नहीं किया। कुछ बच्चे बोलते हैं लेट किया, लेट नहीं किया, एज्यूम किया है, माना है, सपोज किया है। सपोज भी लिख सकते हैं, सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट। बिकॉज क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंड है, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे देन, ठीक है। क्योंकि जब ये x है तो क्या होगी ये, इसका ट्वाइस 2x + 1 मीटर्स। अब देखो कंडीशन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब देखो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा आपके पास ब्रेड्थ है और लेंथ है, तो एरिया कैसे निकालोगे, देन द एरिया ऑफ द प्लॉट। हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ, आपकी लेंथ है 2x + 1 और ब्रेड्थ क्या है x, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x × 2x + 1। आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर लो, चाहे ब्रेड्थ मल्टीप्लाई लेंथ कर लो, एक ही बात है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है। अच्छा हमें दिया हुआ है जो एरिया 528 है, वी हैव गिवन, हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विच इज 528 स्क्वायर मीटर। तो देखिए अब इसका हमने जो एज्यूम किया था वो ये था, तो लेफ्ट साइड ये रख लो, x × 2x + 1, सामने 528 है ही। अब क्या करेंगे,
x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आप कर सकते हो भी। चलो मैं एक स्टेप कर देता हूं, क्या होगा, अब x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, x को x से प्लस x। अच्छा, हमने क्योंकि इस फॉर्म में करना है ना, तो देखिए यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सामने 0 होना चाहिए, सभी टर्म्स को इधर लेके आना है। तो देखो ये तो हो ही गया, 528 को भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, ये 528 इधर प्लस का है, लेफ्ट साइड आके 528 माइनस का, सामने 0। तो देखो हमने इतना ही करना था, क्योंकि देखो अब ये इस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो आपने इतना करके छोड़ना है, क्योंकि कहा था आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दी, ये आंसर आपका। इसके बाद इसके 3 पार्ट और हैं, तो मैं आपको एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है। इसके बाद सेकंड का सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। क्या दिया है, 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है ना, यानी उनको जो मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, 306 आता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव होता है जो लगातार, जैसे 5 6 7 8, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक चीज और बोलते हैं, तो वो भी हम बोल सकते हैं। वैसे बता दूं, ये कौन से हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव जो होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करेंगे। लेट द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव लगातार होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 5 6 7 8 10 11, कहीं 100 101 102 कहीं से भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, x एंड x प्लस 1। ये क्यों, जैसे मैंने कहा आपको 10 11 12, ये भी हो सकता है 8 9 10, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो जैसे 10 और 11 में कितना डिफरेंस है, 1 का है, तो हमने क्या किया, 10 में 1 ऐड किया, 11 बन गया ना। तो इसलिए इस तरह हम x और x प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 306। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 306 आएगा। कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो यहां पे 2 नंबर है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूरा लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स वही हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया 306 है। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन अब जब आप रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए कंडीशन लिखनी जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर x प्लस 1 है, 306। आगे इसको आप खुद, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाया था, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट साइड ले आना, हो जाएगा। इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। फर्स्ट के मैंने आपको 2 पार्ट कराए, वो भी आप खुद करोगे। तो एक्सरसाइज 4.1 आप आज ही कंप्लीट कर देना। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपने एक्सरसाइज 6.1 आपने फेयर नोटबुक पे कर लेनी है, एंड क्या करना है, रिवीजन करनी है किसकी, एक्सरसाइज 4.1 की। ओके, थैंक यू।